इग्नेशिया को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमको उसके पीछे की स्थिति, हमारी मनुस्मृति ब्रेन के ऊपर जाना पड़ेगा और ब्रेन को समझना पड़ेगा कि ब्रेन क्या चीज है। पहले आपके पास आपके घर में एक पैसा नहीं है तो क्या होगा, आपको बॉडी के अंदर छटपटाहट महसूस होगी, गुस्सा आएगा जब पैसा नहीं रहेगा। उसी तरह ब्रेन के पास, ब्रेन को हम चिंता कर करके, टेंशन कर करके, ग्रीफ में रह कर उसका खजाना को हम खा जाते हैं। उसका खजाना क्या होता है? ब्रेन का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम खा गए तो क्या बचेगा? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। ब्रेन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? हमको छटपटाहट होगा और उल्टा पलटा काम होगा। इग्नेशिया हमेशा उल्टा पुल्टा काम करता है क्योंकि उसके पास उसका ऑक्सीजन नहीं रहता है। उसको पहचानने का तरीका क्या है? बगल में कोई कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल रहा है, सिगरेट बीड़ी कोई पी रहा है, उसके पास ले जाने से पेशेंट उसको अवॉइड करेगा। लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। समझ गए इग्नेशिया? इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके माथा में कूड़ा भरा है कि नहीं भरा है, अपने स्मोकिंग से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, जेन कम टू आवर इग्नेशिया। कॉमन नेम इज इग्नेशियस बीन, लेगोसिस फैमिली का है। डॉक्टर हनुमान ने इन्हें प्रूव किया है। इसका ओरिजिनल बुक्स कहां से मिला है? हनुमान्स मैथमेटिका प्यूरा एंड जॉर्ज प्रूविंग हटवल्स, उन्होंने किया है। ठीक है। व्हाट इज इग्नेशिया? The seed of large tree, a native of our Philippines islands, it is called as a Strix ignitus bean. The tincture is made from the bruised seeds in the same manner as a nuts and cinchona. इसके अल्कलाइड के क्या नाम है जो एलोपैथिक मेडिसिन दे आर यूजिंग? स्टिचेनिन is the principle of one and is contains more than the substance than it does the nuts. सोइका बीन में भी इससे भी लिया जाता है, स्टिचिंग इससे भी लिया जाता है। ये थोड़ा सा समझो। Especially suited to nervous system, temperament, women of sensitive, easily excited niches, dark hair and skin, but mild disposition, quick perceive, rapid execution, in striking slow contrast with the fair complexion, yielding lacrimal but slow in and pulstilla. ये पल्स्टिला का ठीक अपोजिट होता है। ये आसानी से गुस्सा होने वाला इग्नेशिया, और जो गोरे स्वभाव के रहते हैं, जैसे पल्स्टिला पूरा उल्टा रहेगा। पल्स्टिला का पेशेंट गोरा रंग कलर होगा, बहुत आज्ञाकारी होगा, थोड़ी सी सहज बातों से वो मान जाएगी। इग्नेशिया नहीं मानता है। और आंसू बहाने वाले, धीरे धीरे काम करने वाली, और तुरंत निर्णय नहीं ले पाएगा पल्स्टिला। परंतु इग्नेशिया क्या करेगा? बहुत तेज, समझने में तेज, हर काम उसको जल्दी ले में करना चाहेगा। मेंटल जनरल, बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड लव ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स। बहुत गुस्सा के साथ दुखीपन। उसका दुखी होने का कारण क्या है? लव अफेयर्स में फेल हो जाना, या वो प्रेमी उसका छोड़ के चला गया। तो ऐसा कोई बात नहीं, लव अफेयर्स ऑफ द चाइल्ड भी होगा। किसी भी कारण से इसका लव अफेयर्स हैम्पर किया और वो डिजीज में आक्रांत हुआ। कैलकुलाफोस हर्समस भी है, और हमेशा इमेजिनरी थिंग्स को सोचता है, हमेशा इमेजिनरी थिंग्स को सोचता है। मेंटल कंडीशन रैपिडली इन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबिलिटी, शॉर्ट टाइम चेंज फ्रॉम जॉय टू सोरो, फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग। ये क्या होता है? उसकी मानसिक स्थिति हमेशा चेंज होती रहती है, कभी दुखी, कभी खुश, कभी दुखी, कभी दुख, हमेशा चेंज होते रहते हैं। और हंसते हंसते और रोने में उसका बदल जाता है। कॉफिया, क्रोकस, नक्स, मोस्ट भी है, बहुत मूडी रहेगा। इसका मूड का पता नहीं चलता, अभी दुखेगी अभी रो जाएगी।
रोगी लोग आते हैं ना, मतलब बहुत मूडी लड़का है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी दुखी हो जाएगा, उससे अपने पता कर सकते हैं। बहुत मूडी पेशेंट। पर्सन मेंटली एंड फिजिकली एडजस्टेड बाय लॉन्ग कॉन्सर्ट ग्रीफ, बहुत लंबे समय से दुखी रह करके वो खुद कमजोर और थका हारा हो जाता है। काफी दिनों से दुखी होते होते 5 साल 10 साल दुखी होके होके जा करके वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थकान हो जाता है उसका। हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा, डिजायर टू बी एलोन, उसको हमेशा अकेला पसंद है। इसके व्यक्ति बहुत नरम स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे, बहुत क्रोधी रहेगा, लेकिन बहुत एंगर पूरा भरा रहेगा। कोई भी बात उसको सहन नहीं होगा, असहनशील, कोई भी बात उसको सहन नहीं होगा। इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशेंट, इरिटेबल, क्वारलसम, हमेशा झगड़ेलू टाइप का व्यक्ति, हमेशा झगड़ा करने की कोशिश करेगा। अस्थिर से एक जगह नहीं रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा, उसका मन भी इधर उधर घूमता रहता है। और बहुत इम्पेशेंट रहेगा, मतलब सडन कुछ भी चीज चाहिए, सडन चाहिए, इम्पेशेंट रहेगा। Amiable disposition to feeling well, but easily disturbed by very slight emotion, easily offended. जब उसकी तबीयत अच्छा रहेगा तो बहुत ज्यादा मिलनसार रहेगा, और थोड़ा सा भी तबीयत थोड़ा बिगड़ा वो पूरा गुस्सेल हो जाएगी, और हमेशा थोड़ी सी बातों पर वो नाराज हो जाएगी। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी होता है ना, अरे इससे ज्यादा नहीं बात करो, कभी मूड खराब हो गया तो कुछ चिल्ला भी देगी। वो पेशेंट को अपने को जानना है। The slightest fault finding and contradiction excite the anger. उसकी थोड़ी सी भी गलती खोजने की कोशिश किए तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, और अपने आप को वो नाराज कर लेती है और उससे बात करना भी बंद कर देगा। अब एक बहुत अच्छा सिम्टम्स है, चिल्ड्रन व्हेन इम्प्रिंटेड, स्कॉल्डेड और सेंट टू बेड गेट सिक और हैव कन्वल्शन इन स्लीप। जब बच्चों को डांटा जाता है या डांट कर को बिस्तर पर सोने के लिए भेज दिया गया है तो बच्चा बीमार पड़ जाता है, और उसके हो सकता है कन्वल्शन भी आने लग जाए। समझ में आया? बोलते हैं ना, बच्चा को जब भी डांटते हैं बच्चा बीमार पड़ जाता है। Then you think this medicine. Ill effects from bad news, from vexation with the result displeasure, from suppressed and mental suffering of shame and mortification. बुरी खबर से वो दुष्परिणाम, कोई भी बुरी खबर उसको मिला तो वो अप्रसन्न हो जाती है, और झुंझलाहट से उसके मानसिक मैंने मेंटली वो तकलीफ पाई जाती है, और हमेशा आपको मोटिफिकेशंस करने लग जाती है, अलग रहने की कोशिश करती है। इनवॉलंटरी साइन, रह के अनेक्षक गहरी सांस भरना, थोड़ी देर ठीक रहेगी, ऐसे गहरी सांस थोड़ी थोड़ी देर में उसको लेना। उसको पहचानने का तरीका, अगर बैठ रहा है लंबा लंबा श्वास ले रहा है, उसको ब्रोंकियल एज्मा और श्वास ये सब नहीं समझ करके इग्नेशिया पर ध्यान देना है। ठीक है? कभी हम लोग गलत ये सोच लेते हैं, और जैसे उसको ये गहरी गहरी लंबा सांस ले रहे हैं तो उसको एक नेजल स्प्रे या डायलेटर एलोपैथिक में दे देते हैं श्वास के लिए। ऐसा नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। और हम लोग जो हिस्ट्री लेके जो समझते हैं, इसको इग्नेशिया के लिए हिस्ट्री लेके ही समझा जाएगा। फिजिकल जंगल, ये बहुत अच्छा है, इसमें हमेशा उल्टा पुल्टा होता है इग्नेशिया में। मैं जनरली समझा देता हूं, अगर बहुत ज्यादा सिंगिंग हो रहा है या गाना बज रहा है
उससे कान में थोड़ा कम सुनाई देगा। पाइल्स का अगर प्रॉब्लम है तो उसको जब चलेगा, दूसरे की पाइल्स चलने से करने से क्या होगा, उसको दर्द बढ़ेगा, लेकिन बट इग्नेशिया में उसका दर्द चलने से कम होगा। ठीक है। गले में दर्द सबको खाना खाने से बढ़ेगा, लेकिन इग्नेशिया का खाना खाने से कम होगा गले का दर्द। और खाना खाने से पेट सब कोई का भरेगा, इग्नेशिया का पेट और खाली हो जाएगा। अपोजिट। और अगर चलते चलते अगर चल रहा है, चलता है तो ठीक है, चलने के बाद अगर रुक जाता है तो उसको खांसी होने लग जाएगा। ठीक, अपोजिट। गुस्सा है, सबके दुखी हैं तो इसको हंसना आएगा। सेक्सुअल डिजायर विद इम्पोर्टेंसी, वो इम्पोर्टेंसी है, वो संभोग करने में अक्षम है, सेक्सुअल उसका इंटरकोर्स करने में उसका नहीं कर पाता है, लेकिन उसका डिजायर बहुत बड़ा रहेगा। अपोजिट, डिजायर बहुत बड़ा रहेगा बट इनकेपेबल फॉर सेक्स। और एक इसका फीवर कैसे होगा? फीवर में जब बहुत जाड़ा लगेगा तो उसको प्यास लगेगा। बहुत जाड़ा लग रहा है तब उसको प्यास लगेगा। जब जनरल फीवर रहेगा तो प्यास नहीं लगेगा। गर्म रहेगा तो प्यास नहीं लगेगा। जब उसको जाड़ा लग रहा है तब उसको प्यास लगेगा। जब आराम करता है वो पेशेंट, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है। क्लियर हुआ? तंबाकू सहन नहीं कर सकता, कैनॉट बी ए टोबैको स्मोकिंग और बीइंग ए टोबैको स्मोक प्रोड्यूस और एग्रावेट्स द हेडेक। बहुत ज्यादा अगर कोई बगल में सिगरेट पीता हुआ रहेगा, उसका गंध बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बहुत जबरदस्ती उसको बैठना पड़ गया सिगरेट पीने वालों के साथ उसके गंध में, तो उसको सिरदर्द होने लग जाएगा। ठीक है? स्वीट ऑन द फेस और स्मॉल स्पॉट्स ओनली व्हाइल ईटिंग। सिर्फ खाना खाने के समय उसको पसीना आना, और पसीना स्पॉटेड टाइप का, डॉट 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 डॉट, स्पॉटेड स्वीटिंग ओनली इन इग्निशन। ओवर सेंसिटिव टू पेन, दर्द को मैंने उसको छूते ही एकदम बहुत ज्यादा चिल्लाना चालू करेगा। छुए नहीं भी हो, उसके पास ले गए तभी वो फटाक से भागेगा। पेन इन स्मॉल सर्कमफ्राइज स्पॉट्स, शरीर के छोटे छोटे स्थान पर दर्द होना, स्पॉट पर, छोटे छोटे स्पॉट में दर्द हो रहा है, जो कि समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कंप्लेन रिटर्न्स एट प्रिसिबली एट द सेम आवर। कल 8 बजे बुखार हुआ तो आज भी 8 बजे बुखार होगा। कोई भी कंप्लेन जितना बजे होता है उसी उतने ही बजे फिर से रिपीट करता है। ठीक है? हेडेक, as if nail was driven out through the sides, relieved by laying on it. सिर दर्द में मालूम कोई खीला मार रहा है, परंतु लेटने से उसको आराम मिलता है। समझिए? हमरिंग पेन, जो थोड़ा से खीला ठोका जा रहा है। और एक बहुत से पेशेंट मिलेंगे, खाते समय बोलते समय उसके जीभ गाल कट जाते हैं। खाते समय या टॉकिंग के समय, बोलते समय उसके गाल कट जाते हैं।
अक्सर ये पेशेंट मिले करते हैं, वन ऑफ द इग्नेशिया ऑफ द वुमेन। Gastrostomach, weak empty feeling at pit of stomach, aberration by eating, hydration CPI is also medicine with involuntary shining. Legacies is also there. बहुत ज़्यादा रुक के श्वास लेना, legacies भी है। पेट के बीच में यहाँ बहुत कमजोरी फीलिंग होना, weakness in the abdomen, खालीपन महसूस होना, खाना खाने से कम हो जाना और बहुत ज्यादा सांसें भरना। ठीक है, दूसरा गैस्ट्रोस्टोमेच, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरेज राइडिंग और पैरालिटिक origin with excessive urging felt more in upper abdomen with great pain dread to go closest in women who are habitual coffee drinkers। ये कॉफी ड्रिंक से होने वाले उत्पन्न रोग के लिए काफी अच्छी मेडिसिन माना जाता है। गाड़ी की सवारी से अगर कैरेज राइडिंग अगर जा रहा है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन, उसको जो बोलेगा कि मैं अभी ट्रेन में जाता हूँ या बाहर कहीं जाता हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यहाँ आने से ठीक हो जाता है, दैट इज इग्नेशिया। और इतना पेन होगा कि वो बाथरूम जाने में भी डरता है। Prolapse of anus from moderate straining at stool stopping and lifting, aggravation when the stool is loose। बहुत मजे की बात है, जब स्टूल उसका पतला होगा तब उसका प्रोलाप्स होता है, और लोगों का स्टूल हार्ड होता है तब प्रोलाप्स ऑफ एनस होता है, लेकिन इग्नेशिया का जब लूज स्टूल रहेगा तब प्रोलाप्स ऑफ एनस होगा। ठीक है, hemorrhage, prolapse of every stool have to be replaced, sharp stitches to the rectum, aggravation from hours after stool। जितना बार स्टूल जाएगा उतना बार उसका प्रोलाप्स होते हैं होगा, मतलब उसका पाइल्स निकलेगा, पाइल्स आउट, जितना बार स्टूल जाएगा उतना बार निकलेगा। और स्टूल हो जाने के बहुत देरी तक उसको निकला हुआ रहेगा, फिर अपने आप धीरे धीरे जाता है। रेक्टानियम सल्फर इज ऑल्सो मेडिसिन। एक दूसरी बहुत बढ़िया लाजवाब सिम्टम्स है, ट्विचिंग, जर्किंग, इवन स्पाजम ऑफ ए सिंगल लिम्स और होल बॉडी व्हेन फेलिंग स्लीप। जब सोया हुआ रहेगा तब उसका एक हाथ, एक पैर या पूरा बॉडी ट्विचिंग करते रहेगा ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, फीवर, रेड फेस ड्यूरिंग चिल्ली, रेड फेस ड्यूरिंग चिल, जब ठंडा लगेगा बहुत जोर उसका चेहरा लाल हो जाएगा। चिल विथ थर्स्ट ड्यूरिंग चिल, जो मैं बताया, जब ठंडा लगेगा फीवर होगा उस समय उसको पानी का प्यास लगेगा। बाय एक्सटर्नल हीट, हीट विदाउट थर्स्ट, जब फीवर रहेगा देयर इज नो थर्स्ट लेस रहता है जब फीवर के समय। और कवरिंग अगर करता है दैट इज नक्स भूमिका। एक सब फुटनोट है, notes, ignatia bears the same relation to the disease of the woman that nux does to sanguine bilious men। इग्नेशिया फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, वहीं पर नक्स भूमिका एंड बाइलियस सैंग्विनियन अगर है तो नक्स भूमिका को सोचा है। There is many more ignatia person in North America and nux vomica person in herring। हेरिंग बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा पेशेंट है। मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम टोबैको, कॉफी, ब्रांडी, कॉन्टैक्ट मोशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मेंटल इमोशन, ग्रीड, एमिनेशन, वार्म, हार्ट प्रेशर, swallowing, walking, relation incompatible to coffea, nux vomica and tobacco। The bad effects of ignatia are antidoted by Pulsatilla।
अब कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए. What is the general physiological action of the ignition? Ignition produces marked hyperesthesia of all the senses and a tendency to chronic spasm mentally. The emotional elements in uppermost, hence is chief applicably in hysteria. It destroys the harmony of action between different portions of the organism and reverts the coordination of the function. क्या होता है इग्नेशिया? मेंटली ब्रेन से न्यूरो सिस्टम के बहुत से सारे कनेक्शन कट जाते हैं. ट्विचिंग होना, मतलब नर्वस सिस्टम कटे हुए रहते हैं और एक्शन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए. और कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब ब्रेन से पैर का फंक्शन नहीं रहेगा, ब्रेन से हाथ का फंक्शन नहीं रहेगा, इसलिए ट्विचिंग होते रहेगा. व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल अबाउट इग्नेशिया? उसका कैरेक्टर सिम्टम क्या है? इट इज रिमेडी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. रिमेडी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हमेशा झगड़ा में उसका जीवन जाएगा, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में जाएगा. फॉर इंटेंस देयर इज अ फीवर एंड नो थ्रस्ट, सोर थ्रोट रिलीव्ड बाय स्वेलिंग. सोर थ्रोट, गले में बहुत शोर है लेकिन स्वेलिंग करने से उससे रिलीफ मिलता है. अ सेंसिटिवनेस रिलीव्ड बाय द प्रेशर, यहां पर बहुत ज्यादा छूने से दर्द है लेकिन जोर से प्रेशर देने से उसको रिलीफ मिलेगा. चिल रिलीव्ड बाय अनकवरिंग, ठंडा. चिल रिलीव्ड बाय, जैसे हम लोग रजाई ले लेते हैं, कंबल ले लेते हैं, लेकिन उसको कंबल हटा दोगे तो उसको रिलीफ मिलेगा. चिल, ठंडी, उसको लग रहा बहुत जोर से लेकिन उसको कंबल नहीं चाहिए, कंबल फेंकेगा तो उसको चिल रिलीफ मिलेगा. दैट इज अपोजिट, जो पॉसिबल नहीं है. हेडेक रिलीव्ड बाय स्टूपिंग, हेडेक रिलीव्ड बाय स्टूपिंग. What are the mental characteristics? Changeable mood, introspective, silent, given a singing, melancholy with tendency to weep. It is remedy full of disappointment, complaint arising from fear and jealousy. Complaint arising from fear and jealousness. What is its use in grief? Grief में हम कैसे यूज करेंगे इससे? It is the chief remedy for the effects of the grief. The patient has a disposition to brood over her sorrow. अपने दुखीपन का हमेशा इतिहास करते रहेगा, हमेशा. What is the remedy for the chronic or long-lasting effects of the grief? That is बोलो, phosphoric acid. बीच बीच में बोलते भी जाओ तो थोड़ा सा याद रहेगा, ये सब मिलेगा नहीं कहीं पर. What are the indication for ignitia in hysteria? Great sensitiveness to an external impression, patient laugh and cry alternately. माने हिस्टीरिया में हंसेगा और चिल्लाएगा. अल्टरनेट. फेस फ्लशेस ऑन इमोशन, जब इमोशन में रहेगा तो थोड़ा फेस फ्लैशेस रहेगा. स्पाज्मेटिक लविंग, एंडिंग इन स्क्रीमिंग, चिल्ला करके वो अपना दुख हाजिर को खत्म करता है. ग्लोबल हिस्टेरिकस, प्रोफ्यूज पेल यूरिन, फ्लैटुलेंस कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन होगा. What are the head symptom of ignitia? के head symptom क्या है? Heaviness in the head as a congested, relieved by stopping. There is a pain as if a nail were driven into the perineal occipital region. Coughs, hystericals. The headache ends in vomiting. उसका उल्टी होने के बाद में हेडेक कम हो जाता है. देखो माइग्रेन पेशेंट कितना बार आता है जो हम लोग को मालूम पड़ता है कि उल्टी हो गया, उसका हेडेक कम हो जाता है. हेडेक टिल वॉमिटिंग. Then you think the ignitia, उसके बाद ignitia की हिस्ट्री लेते जाओगे, मिल जाएगा. Clavus hysteris, the head ends in vomiting or in a copious discharge of the pale urine. It is aggravated by smoking or smelling tobacco. What drugs have a sensation as if a nail were being driven into the occiput?
ऑसिपिट में खीला मारने जैसा किसमें है? थूजा एंड कोफिया एंड इग्नेशिया, देयर इज 3 मेडिसिन। अगर वैसा पेशेंट आया कि मुझे लगता है ये खीला मार रहा है ऑसिपिट में, देन यू थिंक अबाउट 3 मेडिसिन। 3 मेडिसिन जो है, चौथा मेडिसिन सोचना नहीं है। कोफिया, थूजा एंड इग्नेशिया। What are the throat system? There is a lump in the throat and a sticking sensation which is relieved by swelling. गले में दर्द या गले के अंदर कुछ अटका हुआ, लेकिन खाना खाने से उसको ठीक लगेगा। लेकिन जनरल में क्या होता है, अगर गला अटका हुआ तो खा नहीं पाएगा ना, लेकिन इसमें इग्नेशिया में वो खा पाता है, स्वेलिंग कर सकता है। What are the digestive symptoms of the ignetia? Bitter taste in the mouth and regurgitation of a bitter fruits, gastralgia and hiccup relieved by eating and smoking. देखो, स्मोकिंग से एग्रावेशन हो रहा है, बट इन थिंक हिकअप रिलीव्ड बाय ईटिंग एंड स्मोकिंग। हिचकी जो आता है जनरली क्या होता है, खाना खाने से और स्मोकिंग से उसको हिचकी और बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसको रिलीफ मिलता है। empty gone feeling and the great nervous depression, empty reaching relieved by the eating, and patient vomits simple food but retains such things in a cabbage. अगर वो बंधा गोभी खाया हुआ है, वोमिटिंग में सब होगा, लेकिन वो पार्ट वोमिटिंग नहीं होगा। पिक्यूलियर थिंग, जब खाना का उल्टी होता है, खाना के साथ हो जाता है ना, तो वोमिटिंग ऑल थिंग होगा, जो खाना पीना वो सब नहीं आएगा अंदर, जस्ट अपोजिट होगा। उसके वोमिटिंग से हम लोग जान सकते हैं कि ये इग्नेशिया वोमिटिंग है कि जनरल वोमिटिंग है। गिव द सिम्टम्स ऑफ द रेक्टम एंड स्टूल, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग एंड पेनफुल contraction of the sphincter of the stool, violent stitches which shoots from the return into the abdomen, itching about the anus as from the excreta. पेट में कृमि हो जाने के कारण उससे वहां पर इचिंग होगा, पेट फूला हुआ रहेगा। What is the characteristic about the urine? It is very profuse and pale. ठीक है। What is the respiratory system? इसमें भी उल्टा ही होता है। Dry spasmodic cough in quick successive shocks as if a feather like in the throat. The more the patient cough, the more he wants to, and it is only stopped by effort of the will. The cough occurs in the evening on laying down. Laying down और शाम को कफ ज्यादा होगा। What is the fever of ignatia? जैसे कि आप लोग जान चुके हो, the same thing, partial in all stages. The chill is not relieved by the external heat. Chill is not relieved by the external heat. इसको वही सेंटेंस को उल्टा समझाया है कि जिसके जो ठंडा है, गर्म सेक से या गर्म कपड़ा से या गर्म हीटर से उसका रिलीफ नहीं होगा। That is ignatia. And there is a thirst with chill. और ठंड के समय उसे प्यास लगेगा। But none of this in fever. लेकिन फीवर के समय में कोई प्यास नहीं रहेगा। What are the spasmodic symptom of the drugs? Spasm from fright and fear. डर के मारे उसका spasm होना। The pale face and twitching of individual muscles. Spasm of the nervous women without medical symptoms. Hysterical spasm and spasms of the children. Points to remember. पूरा इसमें सब कुछ चिल्ला के बोलना। Mentally and physically exhausted by grief. Due to लंबे grief से वो सफर कर रहा है, तो उसके सारा एनर्जी वहां लॉस हो जाती है। So mentally and physically exhausted by the grief. 2 नंबर, changeability of symptoms, contradictory symptoms, involuntary signing, involuntary sign माने बार बार जमाई लेना। Headache as if a nail was driven out from the side.
Amelioration by laying on painful side. Amelioration by profuse urination. 5 नंबर जो हमेशा याद रखना है, cannot bear tobacco in any form. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.